नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। बंगाल में वाम मोर्चा सरकार अगर 34 सालों तक सत्ता में बनी रही तो उसके पीछे ग्रामीण वोटरों की अहम भूमिका थी। मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी ग्रामीण वोटरों की नब्ज को अच्छी तरह से पहचान चुकी हैं। इसीलिए बंगाल की सियासी जंग में बीजेपी के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी ग्रामीण वोटरों पर खास फोकस कर रही हैं। उन्हें अपने साथ साझी रखने के लिए लगातार ग्रामीण इलाकों में दस्तक दी जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। बंगाल की जंग तेज, आदिवासी वोटों पर ममता की नजर। आदिवासी वोटों की घर वापसी करा पाएंगी ममता। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी 2 दिन के अंदर 2 बार आदिवासी क्षेत्र में पहुंची। पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया और इसके 1 दिन बाद वो बांकुरा जिले में पहुंची। इन दोनों जिलों को जंगल महल का हिस्सा कहा जाता है, जो कभी माओवादी विद्रोह का केंद्र हुआ करता था। प्रचार के दौरान ममता बनर्जी उन दूर दराज के गांवों पर जोर दे रही है जहां बंगाल के गरीब आदिवासियों के घर हैं। इन गांव या निर्वाचन क्षेत्रों पर उनके जोर देने के पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है? पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने खाते में भारी संख्या में आदिवासी वोट बटोरे थे। परंपरागत रूप से आदिवासी वोट लेफ्ट के खाते में जाते हैं, क्योंकि वामपंथी सीधे तौर पर आदिवासी आंदोलन का हिस्सा रहे और उनके लिए लड़ाई भी लड़े। लेकिन ममता बनर्जी ने आदिवासी वोटों को उनके पक्ष में मोड़ा और बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। अब बीजेपी इन्हीं आदिवासियों के वोट को आगामी विधानसभा चुनाव में अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। बंगाल में 5.8% आदिवासी। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में आदिवासियों की संख्या 52,96,963 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 5.8% है। बंगाल में आदिवासी आबादी ज्यादातर पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर, झाड़ग्राम, उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार के जंगल महल जिलों में केंद्रित है। हुगली और बीरभूम जिलों में भी आदिवासी आबादी पाई जाती है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांकुरा जिले में एक आदिवासी परिवार के यहां खाना खाया था। अब ममता बनर्जी की रणनीति है कि वो उस जगह पर जाए जो ये सुनिश्चित करे कि ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। सीएम ममता बनर्जी की रणनीति है कि बीजेपी लोगों में गलतफहमी पैदा करना चाहती है और वो वहां जाकर असली तस्वीर बताना चाहती हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि आदिवासी के यहां खाना खाना बीजेपी का चुनावी स्टंट है। ममता बनर्जी ने आदिवासियों के लिए पक्का मकान और मुफ्त राशन का वादा किया है। ममता बिरसा मुंडा के सहारे भी आदिवासियों को लुभाने में जुटी हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग की है। हालांकि उन्होंने इस साल से बंगाल में छुट्टी का ऐलान किया। संयोग से बंगाल की 296 विधानसभा सीटों में से 84 एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। आदिवासियों को लुभाने में जुटी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने आदिवासी लोगों के लिए विभिन्न विकास कार्य और शिक्षा कार्यक्रमों को लागू किया। यहां तक झारग्राम के आदिवासियों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की। झारग्राम जिले में आदिवासियों की अच्छी खासी जनसंख्या है। इसके अलावा झारग्राम में ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की जमीन को रामकृष्ण मिशन को सौंप दिया, जो आदिवासी आबादी के बीच काम करता है। उन्होंने आदिवासियों के विकास के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया है।
शुरू में खुद ममता बनर्जी ने जंगल महल में विकास गतिविधियों का समन्वय किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बाकी प्रशासनिक गतिविधियों की ओर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें निचले स्तर पर नौकरशाही और पार्टी के बीच अराजकता फैल गई। गुंडों ने संगठन में घुसपैठ की, जिससे क्षेत्र में शांति को नुकसान पहुंचा। इस अराजकता का फायदा आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने उठाया। उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम दिया। जंगल महल कभी माओवादियों का गढ़ था और ममता को इस क्षेत्र में उग्रवाद को खत्म करने और शांति की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता था। उन्होंने अब लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को जंगल महल के दौरे पर नियुक्त किया। ममता जिस तरह से आदिवासियों को लेकर संजीदा रही हैं, ऐसे में सवाल ये है कि क्या चुनाव में आदिवासी भी उन्हें संजीदगी से लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो देखना होगा इस बार भी ग्रामीण वोटर क्या ममता बनर्जी का ही साथ देते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।